फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आज इस वक्त हम जी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है और हम जो है पाकिस्तानी लड़कियों से बात करेंगे कि जो एक हमारे मुल्क के अंदर ट्रेंड है कज़न मैरिजेस का। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? और ये बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड वायरल हो रहा है कि भाई क्या है जी कज़न मैरिज है, क्या हो रहा है, फुप्पा का बेटा, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, खाला का, ये मासी का। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें और भी ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब अगर 2 माइनर शादी कर लें तो मेजर होके आ जाता है, जो कि लाइलाज है। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरे नहीं ख्याल में शादी करनी चाहिए। कज़न मैरिजेस खासकर एक दफ़ा पहले अम्मी अब्बा ने की, फिर आगे बच्चों ने भी आपस में कर ली। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चाचा चाची के बच्चों ने कर ली, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? वो तो एक मजाक है बस। चल झूठा, ऐसे चितना नहीं। हमारे पेरेंट्स क्यों ज़्यादा फोर्स करते हैं कि भाई कज़न से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। वो देखा भाला होता है तो वो एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से कर लेते हैं। और चूतिया बनाया तुमको। लड़कियों की फीलिंग का कोई ख्याल नहीं। नहीं, अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, पेरेंट्स भी मान जाते हैं। झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। लव मैरिज इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अब इतना मसला है। अगर अगर मैरिज थोड़ा को सा सपोर्ट करेंगी कि बायकॉट करेंगी? नहीं मेरे ख्याल में 70-30 का सीन ठीक है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं कज़न मैरिजेस में। जब नस्ल दर नस्ल नहीं हो रही तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारी पीछे भी जनरेशन्स ने कर लिया और अब आप भी कर रहे हैं, तो फिर ये भी टेस्ट करा लें मेरे ख्याल में कि चुप कर बे कुत्ते। थैलेसीमिया अगर माइनर नहीं है और भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं तो कर सकते हैं मेरे ख्याल में। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इस वक्त दोस्तों हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी लड़की मौजूद है और इनसे भी सवाल पूछेंगे कज़न मैरिजेस के बारे में। क्या ख्याल है, अगर कज़न का प्रपोजल आता है एक्सेप्ट कर लेंगे? आए हुए हैं, क्या करें? झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। कौन से कज़न का प्रपोजल आया हुआ है? अच्छा, कुछ पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये दूर का कज़न है, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो भी अच्छे नहीं होते। क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा होता है बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने उनको देखा होता है कि वो सारे कैसे हैं। तो ये चीज़ मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही इस चीज़ को डिनायर में लेके जाएं कि कज़न मैरिज से करना ही नहीं चाहिए। एक तोबा थारा मूड खराब कर दिया। स्टैंप लगा दी जाए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो भी सकती है, बट अगर नहीं है तो पेरेंट्स को आपस में इस चीज़ में नहीं लेके आना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं बच्चों को, क्योंकि फैमिलीज खराब होती हैं बाद में, फिर सारा इल्ज़ाम आ जाता है बच्चों पे, फिर आपस में बोल नहीं रहे होते हैं और इल्ज़ाम। एक शादी 2 खानदानों को भी तोड़ सकती है। ऐसा ही है बिल्कुल। लड़कियां जो है ना फुप्पा के या फुप्पो के जो बेटे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा उकताती हैं। क्या है? आ रहा हूँ, अब तो आ ही रहा हूँ। फुप्पो के बेटे का रिश्ता ही रह गया हमारे लिए। कोई ऐसा सीन हुआ है आपके साथ? ऐसा होता है, लेकिन उकताने वाली बात यही है ना कि जब पहले से ये चीज़ दिमाग में डाली जाएगी कि शायद ये मिल जाएगा, तो फिर आप उससे वैसे ही चिढ़ खाने लग जाते हो। क्या बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पता अच्छा भी हो सकता है। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। सही जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेस में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको। हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर। शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। जब हिट चाहे तू पहाड़ी बाटों के भाई की बोली। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो
पेरेंट्स को जो देख रहे हैं उनको क्या से दुनिया तो है बाइकआउट कर रही है, जैसे हमारे साथ नेबरिंग कंट्री इंडिया है, उसमें भी बहुत से मुसलमान हैं 25-26 करोड़, लेकिन वो भी बाइकआउट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना जेनेटिकली डिसऑर्डर का जो वजह बनती है। बिल्कुल, अगर मतलब जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को साइंटिफिकली भी देखे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं, बट एक चीज़ है हम लोग आप लोगों का दुख समझ सकते हैं, मत रोइए प्लीज। कि बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर नहीं लगा देना चाहिए कि हाँ ये ख़राब ही है, तो उस चीज़ के अंदर अपना माइंडसेट लेके आएँ, अपने बच्चों को सबसे पहले अपने बच्चों को समझें, अंडरस्टैंड करें कि वो क्या चाहते हैं। नेसेसरी नहीं है कि आप अपने ख़ानदानों को आपस में जोड़ने, कुछ लोगों का होता है कि भाई हमारी जायदाद भी ख़ानदान में ही रह जाए तो वो भी बाहर ना जाए, तो इस वजह से भी वो ये सब चलिए आपके लिए प्रपोजल आता है कज़न का तो एक्सेप्ट करेंगी? ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। मैं एक्सेप्ट की बात तो नहीं, बट मैं शायद उसको कंसीडर करूं और उसको देखूं, बट अगर मुझे चीज़ें अंडरस्टैंडेबल नहीं लगेंगी तो मैं नहीं करूंगी। नहीं करेंगे, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ज़बरदस्त। आपसे बात करेंगे, क्या है जी कज़न मैरिज कर देते सबसे ज़्यादा सेव है, 2 ख़ानदान जुड़ जाएंगे, मरने के बाद भी हमारे बच्चे मिलते रहेंगे, कुछ ऐसी सोच जो है। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई साहब मतलब कुछ भी बोलोगे। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है। मैं तो कहती हूँ ये सबसे फजूल चीज़ है। सही बात है। कज़न मैरिज सबसे फजूल सबसे फजूल चीज़ है। अच्छा, एक तो हमें अब पता होता है अपने कज़न्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही, तो हमें पता कितने शरीफ है। हाँ कितने शरीफ हैं। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई साहब मतलब कुछ भी बोलोगे। कितने नहीं, और पहली बात उनसे बनती नहीं है, आप कभी भी एज अ पार्टनर अपने कज़न को नहीं सोच सकते। तो माँ बाप तो कहते हैं कि ये तो सबसे अच्छा लड़का है, नहीं ये ही करना है। पेरेंट्स तो इसीलिए कहते हैं ना कि रिलेटिव्स वगैरह साथ रहेंगे या फिर खानदान में करना है, बाहर नहीं करना, इस डर से कि बाहर पता नहीं क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? करेंगे। लेकिन जिन्होंने बुरा बनना है वो अपनों में भी बुरा बन जाते हैं, और जिन्होंने अच्छा करना है वो बाहर भी कर लेंगे। Oh my God! Wow! तो ये तो आप सोचिए ना कि अपनों में करेंगे तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। कज़न मैरिज को अगर देखा जाए तो इंडिया में भी बायकॉट किया जा रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, इससे जो है आने वाले बच्चों में बहुत सी बीमारियां पैदा होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं समझ पा रहे इसको। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। देखें पाकिस्तान तो कोरोना में भी नहीं समझ पा रहे थे कि कोरोना है, तो इस तरह कज़न मैरिज नहीं करनी चाहिए कि लड़की ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, लड़के ने गुजारनी है, खानदान ने तो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है, नहीं गुजारनी। तो आप पहले उसका देखेंगे बच्ची क्या जा रही है। आपको लगता है कि आज के ज़माने में पेरेंट जो है पाकिस्तानी लड़कियों को अलाउ कर रहे हैं कि वो जी अपनी जो ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर पाएँ? नहीं, पेरेंट्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को कि आप अगर चाहते हैं तो आप पेरेंट्स को बताएं, गलत रास्तों में जाने के बजाय अपने माँ बाप को बताएं, ये बेस्ट है। जबकि कुछ पेरेंट्स बड़ा स्ट्रिक्टनेस करते हैं कि नहीं आपने कज़न मैरिज ही करनी है भाई। अच्छा बात नहीं है। मेरा भाई है, मेरी बहन है, मैंने ज़ुबान दी हुई है बचपन से, और बच्चे फिर कहीं और ज़ुबान दे देते हैं। और ठीक हो गया। अगर आपके लिए जो है आपकी फुप्पो का बेटे का रिश्ता है, आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं मना कर दूंगी। एक बार दिला। क्यों, क्या कह के? वजह भी तो खानदान वाले पूछते हैं कि क्या बुराई है जी। कज़न के साथ यही बुराई है कि नहीं करनी भाई। कज़न है, मेरा भाई है, सब कज़न भाई हैं। हाँ, पहले माँ बाप ही कहते हैं बेटा ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा बड़ा भाई है, फिर एक दिन हमें पता चलता है अब ये भाई नहीं रहे हैं। तो ये बेचारे दुख की बात है, भाई के वो तो सारी ज़िंदगी भाई कहने लग जाएगी। मतलब मेरी दोस्त थी, वो भी अपने कज़न को फिर भाई कहती थी, शादी के बाद फिर उसका मियाँ नाराज़ होता था कि मुझे भाई कह रही, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वो ज़बान पे जो लफ्ज़ मोस्टली जो बोलता रहता है वो फिर भाई निकाह के बाद भी भाई रहता है। हाँ। कज़न मैरिजेस जो हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। आप इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे या बायकॉट करेंगी? बायकॉट करूंगी ऑब्वियसली। जब हिट छे तू पहाड़ी बाटोमा, छम छमा पायल घुंघरू बजन ग्यार खुटमा।
क्यों इतनी क्या वो है जी, उलझन है या नफरत है कजन जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। से? नफरत तो नहीं है, लेकिन जो बीमारियां होती हैं ये वो चीज़ों को देखा जाए तो फिर तो खिलाफ होना चाहिए। वैसे तो मुझे कोई एलर्जी नहीं है अपने कज़न से। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लौंडा। बस ये बीमारियां देखें, अब ज़रूर हमारे दीन ने इजाज़त दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, अगर उन्होंने ये नहीं कहा कि करो करो, फर्ज तो नहीं हो गई ना। बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए कि उससे बीमारी आ रही है तो उस चीज़ से दूर रहो। कि और ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं। पूरी दुनिया में लोग मर तो नहीं गए, अगर मर गए हैं तो फिर कर लो कि अब और कोई बंदा बचा नहीं है तो ब्याह लो फिर। बिल्कुल सही बात है। ये अब पढ़ी लिखी लड़कियां आजकल उनको पता है कि आने वाले बच्चों के अंदर जो है बीमारी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जेनेटिकली डिसऑर्डर जो है बच्चे पैदा होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पेरेंट्स हमेशा फोर्स करते हैं बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लड़की को कि तुमने कज़न मैरिज ही करनी है। वो फिर देखते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि अपना जो है वो छावे मारेगा, दूसरा कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है वो धूप में मारेगा, तो फिर कहते हैं चलो छावे मार खा लिए, धूप में खाने से। तो इसलिए पेरेंट्स का ये माइंडसेट है कि हम लोग चलो अपने फैमिली में कर देते हैं, कुछ नहीं कहेंगे। झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। या ये वो, लेकिन लड़की की रजामंदी जरूरी होनी चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में आजकल लड़की से पूछता कौन है कि आपने बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ किससे शादी करने की सलाह। सारी उम्र माँ बाप बच्ची को बताते हैं कि ये तुम्हारा भाई है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, फिर एक दिन वही माँ बाप बताते हैं कि बेटा तुम्हारे फलां कज़न के साथ तुम्हारी हमने शादी फिक्स कर दी। आ रहा हूँ, अब तो आ ही रहा हूँ। क्या रिएक्शन होता है जी उस वक्त? लड़कियों को ना वैसे पता होता है, ये अपने माँ बाप को हर बंदा जानता है। जैसे अपने माल डंगर है ना, कहता है माल डंगर को हर कोई जानता है, तो माल मवेशी। हाँ, तो वो अपने माँ बाप को भी हर कोई जानता है कि इन्होंने हमारे साथ एंड में यही करना है। तो उनको थोड़ा थोड़ा हिंट होता है कि इससे ही होनी है, क्योंकि अपनी फैमिली का ट्रेंड पता होता है कि कज़न में होनी है ये वो। जिनका नहीं होता वो फिर हैरान परेशान हो जाती हैं, फिर शादी निकाह हो जाता, फिर वो कहते हैं चलो सही है। भरा नहीं थे हुन सैया हो गया। ये भैया भैया और सैया सैया वाले सीन पे क्या कहेंगे आप? और अभी तक लड़कियों के मुंह से भैया निकल जाता है सैया कहने की बजाय। हाँ, मेरे फैमिली में खुद मेरी जो जेठानी है, मेरी शादी हुई है। अच्छा, मेरी जो जेठानी है उनका निकाह हुआ है मेरे जेठ के साथ, वो कजन तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हैं, वो ताया की बेटी हैं और वो चचा की बेटे हैं, तो वो भी गलती से उनके मुंह से निकल जाता है भाई। तो यही होता है बस, सब क्या करें। बिल्कुल। और जब मेरी शादी की बात की, क्योंकि नहीं सबको पता है कि मैं भी अभी न्यूली मैरिड हूँ, तो मैंने हमेशा से ये कहा था कि भाई कज़न तो कभी भी नहीं होगा, कोई आउटसाइडर हो। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसी तरह ही जब बच्चियां अपने लिए स्टैंड लेती हैं, तो ये जो पुराने कस्टम्स हैं इनको हम जो है बाइकआउट कर सकते हैं, हम पेरेंट्स को समझा के। लेकिन लड़कियां जो है आजकल, आपको लगता है कि उनसे ये पूछा जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर कि बेटा आपको किससे शादी करनी है, या लव मैरिज को क्या हमारे नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। हमारे माशरे के अंदर आज भी एक्सेप्टेंस मिली है, या आज भी लोग इसको नफरत और हकारत की निगाह से देखते हैं? लड़कियों को फोर्स नहीं, आजकल के माशरे में लड़कियों को फोर्स नहीं किया जाता। मेरे अब्बा हैं, चल झूठा, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा कि 15 होता है ना, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं। आपके अगर मैं भी आपके साथ कभी कुछ करूं जो आपको नहीं समझ आ रहा और आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अगर वो दीन के खिलाफ चीज़ जा रही है तो आप उसका बाइकआउट ज़रूर करें। तो के ऊपर मौजूद है तो आप कॉल करें, आप कहें कि मेरी ज़बरदस्ती शादी हो रही है। आप निकाह के टाइम निकाह खां को कहें कि भाई ये मेरे से ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो आपका निकाह कभी नहीं हो सकता। आप खुद अपने साथ ज्यादती करते हैं, कोई दूसरा आपके साथ ज्यादती नहीं कर सकता। तो कज़न मैरिज ये है कि अगर आपके माँ बाप को कह रहे हैं कि इसके साथ शादी कर लो, तो आप अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं अगर आपने उसके साथ शादी नहीं करनी। तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। बिल्कुल अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके, थैंक यू। कज़न मैरिजेस के बारे में क्या कहेंगे आप?
कुछ खास नहीं, बस ठीक है, अच्छा है, मतलब नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बात तो सही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो इसका जी आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कज़न मैरिज का। लेकिन ये ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि सब एक जैसे ही होते हैं, फिर क्या फ़ायदा पाकिस्तान की पॉपुलेशन एक जैसे। मतलब गजब खराब व्यवस्था है। मतलब चेंज होना चाहिए ना। लेकिन माँ बाप कहते हैं कि आपका जो चाचा का बेटा है, मामा का बेटा है या फिर फुप्पी का बेटा है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। नहीं, वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आपको लेके जाएंगे, काम कराएंगे घर के, बस आप भाई शादी करें, खुश रहे बस। हमको पागल बना। हाँ, भाई शादी करनी चाहिए। भाई शादी करनी चाहिए। हाँ, कज़न मैरिज बस बैन कर देनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान में। ये ऑप्शन ही ना हो। नहीं, ऑप्शन ना हो, घर का पता चलता है कि जिनको हम भैया भैया कह रहे थे, अब वो सैया सैया हो गए। सही बात। आपने ठीक कहा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मतलब बचपन में क्यों करनी है? बड़े होके किसी और को पसंद कर लो, बचपन किसी और को पसंद करें। इसे बाइकआउट करना चाहिए हमें पाकिस्तान में। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।